साहब साहब साहब, अंधा है क्या? नहीं बाबू, भूखा हूँ इसलिए लड़खड़ा कर गिर गया। देख, तेरे गिरने से क्या हो गया? मामूली सा दाग लग गया है, मैं अभी इसे साफ किए देता हूँ। तेरी नजर में ये मामूली सा दाग होगा, मगर हमारी नजर में ये कार बिल्कुल बेकार हो गई है। और राय बहादुर उस चीज को कभी इस्तेमाल नहीं करता जिस पर एक भी दाग लग गया हो। सिक्योरिटी, इस गंदगी को बाहर फेंक दो और फिर दोबारा ये इस ऑफिस की इर्द गिर्द भी दिखाई ना दे। चले बुड्ढे, बाहर निकाल, चल। जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। राय बहादुर दीवान चंद को हारना पसंद नहीं। 60 साल की जिंदगी में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे नाक के नीचे से कोई निकाल कर ले गया हो। डैडी, अगर मैं टेंडर की कोटेशन की प्राइस में कुछ कमी कर देता तो हमें लाखों का नुकसान हो जाता। अब क्या फायदा हुआ? लोगों के सामने हमारी गर्दन झुक गई ना। जो प्रोजेक्ट परसों से हमारे पास था एक नई कंपनी के पास चला गया। राय बहादुर पैसे कमा सकता है, अपनी इज्जत नहीं। लेकिन डैडी, ये तो झूठी इज्जत है। बिजनेस में तो ये सब होता रहता है। बिजनेस तुम सिखाओगे मुझे? ये सब मैंने बनाया है। घर, ऑफिस, गाड़ियां, नौकर चाकर, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, समझे? और तुम्हें 2 वक्त की रोटी जो नसीब होती है वो भी मेरी मेहरबानी से। डैडी, आज जिंदगी में पहली बार पता चला कि एक बाप अपने बेटे को पालकर उसका फर्ज नहीं निभाता, बल्कि मेहरबानियों का कर्ज चढ़ाता जाता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर सूद समेत वापस ले सके। ये शान और शौकत, ये ऐशो आराम आप ही को मुबारक हो डैडी। जीने के लिए सिर्फ 2 रोटी की जरूरत होती है और वो मैं कोई भी काम करके कमा लूंगा। गुड बाय मिस्टर राय बहादुर। जाने की धमकी देता है? कहां जाएगा तू? तेरे चेहरे पे ये रौनक जो है ना, ये सिर्फ इस राय बहादुर के चिराग से है। इस चिराग से दूर गया तो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। जीने के लिए सिर्फ रोशनी की ही जरूरत नहीं होती, अंधेरा भी चाहिए। मैं अंधेरे के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। रमेश, जीजा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो जाते हैं। रमेश बेटे, बेटे तुम अपने कैबिन में जाओ, हम अभी आते हैं। साले साहब, आपको नहीं मालूम कि इस बेवकूफ की वजह से। जीजा जी, जीजा जी, रमेश मां की गोद में पलकर बड़ा हुआ है और आज बाप के कांधों पर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो काम रमेश नहीं कर सका वो राज करेगा। राज? साले साहब, लगता है लंदन में रहते रहते आप सठिया गए। जिस लड़के के हाथ हमेशा हसीनों की जुल्फों में उलझे हो, उसके हाथ में कारोबार की बागडोर नहीं दी जाती। डैडी, मैं आपके इस घर को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां लोग मुझे आपके नाम से नहीं बल्कि मेरे अपने नाम से जाने। वेरी गुड। आपने खत क्यों फाड़ दिया? मैंने फैसला कर लिया है। तो तुमने जाने का फैसला कर लिया है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बारे में अपनी बीवी और बच्चे से पूछा? बीवी बच्चों से क्या पूछना? पत्नी का घर वही होगा जहां पति रहेगा। हरगिज नहीं। तुम क्या समझते हो? इस बेवकूफी के रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? अपने बच्चे के सर से हवेली हटाकर उसे गंदी झोपड़ी में डाल दूंगी? आज मैं समझा, तुम्हें पति नहीं, पति की दौलत चाहिए। जिनके पास दौलत नहीं होती वो पति भी नहीं रहते। क्योंकि औरत किसी दौलत वाले के साथ चली जाती है। औरत नहीं, अक्लमंद इंसान। राज को देखो, वो पिताजी को कभी जवाब नहीं देता। पिताजी उससे खुश रहते हैं और
तुम हमेशा अपने उसूल और आदर्शों के चक्कर में पड़े रहते हो। मैं अपनी औलाद को सड़क पर भटकने नहीं दूंगी। उसके मुकद्दर में अगर हवेली का सुख है तो तुम्हें उसे छीनने का कोई हक नहीं। पत्नी और संतान के लिए इंसान ने क्या क्या कुर्बान नहीं किया। हाँ, बच्चे की आड़ लेकर तुमने अपनी कहानी अच्छी तरह से बयान कर दी। समझ गया मैं। अग्नि के सामने ली गई सारी कस्में सब झूठी थी। शारदा, मेरे मकसद में तुम मेरी मदद करो या ना करो, तुम्हारे मकसद में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, ताकि सब कुछ पाने के बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि दौलत सब कुछ नहीं है, तब तुम्हें एक पति की जरूरत होगी। और उस वक्त शारदा मैं नहीं रहूंगा। बेटी, मामा प्यारे का यह कहना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और अगर कभी ऐसा हुआ तो अपने पति को मेरे पास लंदन भेज देना। मैं जीजा जी के कारोबार के साथ साथ इसकी भी देखभाल कर लिया करूंगा। वेरी गुड। रोक दे भाई, रोक दे, घर आ गया। उतरो सिस्टर डार्लिंग। हाँ सिस्टर, तुमने पुकारा हम चले आए, छोटी सिस्टर को भी साथ लाए रे। अरे वाह सिस्टर, मैं तो समझा था तुम हाई फीवर में पड़ी ई कर रही होगी, लेकिन तुम तो यहाँ अच्छी खासी बिंदु बनी बैठी हो। है? हाँ दीदी, तुमने बीमारी का झूठा तार क्यों भेजा? अरे गधों, ये तार वार की बात किसी से कहना नहीं। बट व्हाई नॉट सिस्टर, इसमें राज क्या है? बात दरअसल ये है कि तुम्हारे जीजाजी उसूल और आदर्शों के चक्कर में पड़ गए हैं। पिताजी उनसे नाखुश हैं। वो सारा कारोबार राज के हाथों में सौंपना चाहते हैं। राज ने अगर कारोबार संभाल लिया तो पिताजी फौरन उसका घर बसाना चाहेंगे। कहीं कोई बड़े बाप की बेटी आ गई तो जो पिछले 10 साल से मैं राज कर रही हूं वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि राज की जिंदगी में कोई और लड़की आए, तुम उसे शीशे में उतार लो। चलो बच्चों, अंदर चलो। This is the last warning I'm giving you. चलो, अंदर चलो। आरती, come inside.
हाय राम, ये क्या हुआ माला को? दारजी देखो माला दीदी को क्या हो गया? लो राज आ गया। राज, आज बहुत देर कर दी, कहाँ रह गया था? हिसाब बराबर करने में जरा वक्त लग गया। हिसाब? कैसा हिसाब? तुम शायद भूल गए, प्रकाश की शादी में एक लड़की ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा था। हाँ तो? आज मैंने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि अब वो जिंदगी भर सर उठाकर जी नहीं सकेगी। मेरी बेटी तो सर उठा के नहीं जी सकेगी, लेकिन मैं तो तेरे सर को ही नहीं रहने दूंगा। बाबा आप ठीक तो है ना बाबा? अरेस्ट हिम। विनोद, छोड़ दे मुझे, मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारी माला की इसको इसके किए की सजा मिलेगी बाबा, इसको इसके किए की सजा मिलेगी। आइए। मैं हूं एडवोकेट वाघमारे और आप हैं राय बहादुर दीवानचंद। बैठिए। और ये है इनके बेटे राज का बेल ऑर्डर। यस सर। 324 वाले को ले आओ। ओके सर। चलो, साहब ने तुमको बुलाया। आइए राज साहब, आइए बैठिए। जब तक बाप खड़ा हो बेटे को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इनके बाप तो ये हैं और ये बैठे हुए हैं। बाप थे जब ये सिर्फ बेटा था, अब ये मुजरिम है। कानून इसका बाप है। Just who do you think you are, Inspector Khan? I don't think. I know who I am. मैं भारत सरकार का सिपाही हूं, जिसे हक दिया गया है कि जो कानून की लकीर पर पांव रखे उसके पांव काट कर फेंक दो। इंस्पेक्टर खान, तुम्हें यह वर्दी सिर्फ इसलिए मिली कि तुम मुजरिम को गिरफ्तार करो, इसलिए नहीं कि तुम उसे सजा भी दो। और आपको यह काला कोट इसलिए दिया गया है कि आप सच्चाई को अदालत के सामने पेश करें, इसलिए नहीं कि अपने मौकिल की बड़वागिरी करें। अरे जिस रुमाल से आप अपना मुंह साफ करते हैं, उसी रुमाल से आप अपने मौकिल की गंदगी साफ करते हैं। वाह, आपकी तो तारीफ करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर खान। एक
पब्लिक सर्वेंट होके पब्लिक के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? थोड़ी तारीफ अपने बेटे की नहीं करेंगे, जिसने एक मासूम लड़की की इज्जत छोटे छोटे बच्चों के सामने नीलाम कर दी? तुम मिडिल क्लास के हो ना, तुम्हें क्या मालूम कि अय्याशी क्या होती है, दौलत का नशा क्या होता है? वो सारा नशा 7 साल की सजा सुनते ही उड़ जाएगा। वो मैं अदालत में देख लूंगा। चलो बेटे, लेट्स गेट द हेल आउट ऑफ हियर। राय बहादुर उस चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करता है जिस पे एक भी दाग लग गया हो तो उठा के फेंक दो अपने बेटे को। इस पे भी तो दाग लग गया है, फेंक दो। फेंक दो राय बहादुर, उठा के फेंक दो अपने बेटे को। उठाकर फेंक दो राय बहादुर, फेंक दो अपने बेटे को। राय बहादुर उस चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करता है जिस पे एक भी दाग लग गया हो तो उठा के फेंक दो अपने बेटे को। इस पे भी तो दाग लग गया है। अरे जिस रुमाल से आप अपना मुंह साफ करते हैं, उसी रुमाल से आप अपने मौकिल की गंदगी साफ करते हैं। बड़ी मली, चाय। शर्म आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम्हारी इस जलील हरकत की वजह से एक 2 कौड़ी के पुलिस ऑफिसर ने हमसे जिस तरह बातें की हम ही जानते हैं। तुम्हें इस खानदान की इज्जत का ख्याल है कि नहीं? I'm sorry, Dad. सॉरी? तुम्हारे सॉरी कहने से इस हवेली पे लगे हुए दाग मिट जाएंगे क्या? अरे जवानी इतनी ही भड़क रही थी तो खरीद लेते उस चीज को। यूं ही मुंह मारने की क्या जरूरत थी? गुस्सा थूक दीजिए बाबूजी, बच्चा है, गलती हो गई। इस गलती की सजा जानती हो तुम? 7 साल इसे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। इसकी आंखों की चमक और इसकी गालों की लाली बुढ़ापे के अंधेरे में बदल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बाबूजी, अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो। मतलब? हैसियत ही क्या है उस लड़की की? कौन है वो? गरीब, बेबस, बेसहारा। ऐसे लोग गला फाड़ फाड़ कर अगर सच भी बोलें तो दुनिया उसे झूठ ही मानती है। पुलिस वाले सबसे ज्यादा बात उसकी मानते हैं जिसके पास दौलत है। मगर ये काम आसान नहीं है बहू। FIR दर्ज हो चुकी है और दर्ज करने वाला पुलिस ऑफिसर कोई आम आदमी नहीं है। वो एक जिद्दी इंसान है जिसे ईमानदारी की बीमारी है। वो मर जाएगा मगर टूटेगा नहीं। तो फिर चोट वहां कीजिए बाबूजी जहां दीवार कमजोर हो। ज्ञानी करतार सिंह एक मामूली गैराज का मालिक है। उसकी जिंदगी गुजरी है टूटी फूटी कारों के बीच में। चमकती कार में सवार होकर जाइए और उसके कालिख लगे हाथों पर चंद चांदी के सिक्के रख दीजिए। 2 मिनट में उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी। चलो तो फिर ये भी आजमा के देख लेते।